अरे जरा सा मुंह में ले लो, बार बार मांगोगी क्या? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आज की कहानी है एक ऐसी हीरोइन की जिसकी एक अदा पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना था। तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना। मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। एक ऐसी हीरोइन जिसको आज की एक्ट्रेस अपना रोल मॉडल मानती है एंड जिसके डांस मूव को देखकर आज हर एक लड़की उसे सीखना चाहती है। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। जिसके गाने आज भी ओल्ड एंड गोल्ड की लिस्ट में शामिल रहते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, सजना तुझको भुला दिया। वो इतनी सुंदर थीं कि पाकिस्तान की सेना उनके लिए जंग तक छोड़ने को तैयार रहती थी। वो माधुरी दीक्षित हमारे हवाले कर दे, खुदा कसम हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अपनी मुस्कुराहट से सबको घायल करने वाली और अपनी एक अदा से सबको प्यार का मतलब सिखाने वाली हीरोइन माधुरी दीक्षित की। अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है? ए बाबा, मेरे बाप का कुछ जाता है? एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इनको फिल्मों में रखने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनसे रात बिताने की मांग रखते थे एंड कैसे इन्होंने राम लखन फिल्म में काम करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर के साथ बिताई रात और हो गई बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीकाला। कैसे एक क्रिकेटर के घर वालों ने इनका रिश्ता एक नाचने वाली बताकर तोड़ दिया और कैसे फिर इन्हें मजबूरन करनी पड़ी एक NRI से शादी। यू हैव नो आइडिया क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ता है। और आखिर क्यों उन्हें मजबूरन अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ करना पड़ा बड़ा किसिंग सीन, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बन गई नर्क। और क्यों वो अपने करियर के टॉप पर होते हुए भी भाग गई अमेरिका और कभी ना फिल्मों में काम करने की कसम खा ली। मोहब्बत उससे करते हैं जो आपकी इज्जत कर सके। तो आज हम इनके कुछ ऐसे गंदे राज जानेंगे जिसे देखकर आज के लोग तो दंग रह जाएंगे। माधुरी जी का जन्म 15 मई 1967 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता एक जाने माने इंजीनियर थे जिनका नाम शंकर दीक्षित था। वहीं माधुरी जी की मम्मी का नाम स्नेहलता दीक्षित था, जो कि घर में अपने बच्चों को पालने के अलावा और कुछ नहीं करती थीं। माधुरी जी अपने परिवार में सबसे छोटी थीं क्योंकि उनका एक बड़ा भाई जिसका नाम अजीत दीक्षित है और उनकी 2 बड़ी बहनें भी हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कोई खास जानकारियां नहीं मिलती। माधुरी जी जब केवल 3 साल की थीं तभी उनकी एक्टिंग बाहर निकलने लगी थी और वो अपने स्कूल में कई छोटे स्तर पर ड्रामा वगैरह भी करती रहती थीं, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में छा गई थी। एंड बेटी के नए टैलेंट को देखकर उनके माता पिता ने भी हाथ पीछे नहीं किए और उनका एडमिशन कथक ट्रेनिंग के लिए करा दिया, जहां माधुरी जी ने पढ़ाई के साथ साथ 8 सालों तक कथक की स्कॉलरशिप भी हासिल की। माधुरी जी ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की और उनका सपना हमेशा से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से पूरी की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, और वो अपने कॉलेज में कई ड्रामा और डांस वगैरह करती रहती, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट एक्टिंग की ओर बढ़ा और उन्होंने कई एड्स वगैरह में काम भी किया। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड के कहने पर अपनी फैमिली से छुपते छुपाते कई सीरियल और फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिया, जिसमें उन्हें एक शो में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था बम्बई मेरी ही, जिसे डायरेक्ट अनिल तेजानी ने किया था। जब तुम मेरे निकट आते हो मेरा हृदय समुद्र के जल की तरह उथल पुथल होने लगता है। कुछ भी। लेकिन यह शो इतना बेकार था कि दूरदर्शन ने इसे देखते ही कह दिया ये तो टट्टी है और खरीदने से मना कर दिया, जिसकी वजह ये शो अच्छे से बिक ही नहीं पाया और माधुरी का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। माधुरी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो कहीं और काम की तलाश में लग गईं और उसी समय राजश्री अपनी एक फिल्म अबोध के लिए एक नई लड़की की तलाश में भी थे। और जैसे ही ये बात राजश्री में काम करने वाली माधुरी जी की बड़ी बहन की दोस्त को पता लगी तो उन्होंने तुरंत ही माधुरी सजेस्ट कर दिया और उनकी फोटो वगैरह देखने के बाद डायरेक्टर ने उनको पसंद कर लिया, उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया। माधुरी अपनी पहली कोशिश में ही सिलेक्ट हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था।
जैसे ही माधुरी जी ने अपनी ये खुशखबरी अपने माता पिता को सुनाना चाही तो उनके माता पिता उनके ऊपर भड़क उठे और उनसे कहने लगे, अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती। लेकिन जैसे तैसे माधुरी और उनके भाई बहनों ने अपने माता पिता को समझाया और आखिरकार उनके मम्मी पापा को भी अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा। इस तरह फिर शूटिंग स्टार्ट हुई और साल 1984 को उनकी फिल्म आ गई जिसका नाम था अबोध। इसमें माधुरी जी के अपोजिट बंगाली फिल्म के हीरो तपस पोल थे। देखना चाहती हो तुम पर मेरा हक है या नहीं? देखोगे तुम? लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, जिसकी वजह से माधुरी को कोई फायदा नहीं हुआ। पर माधुरी ने अब फिल्मों में कदम रख दिया था, इसलिए उनकी कई साइड रोल के साथ मूवीज भी आईं, जैसे कुआरा बाप और स्वाति आदि। फिर 1987 में उन्हें लीड रोल में काम करने का मौका भी मिला, वो भी सीधा अनिल कपूर के साथ। फिल्म आई हिफाजत। बनाने वाले ने हाथ धोए भी थे कि नहीं? अरे जरा सा मुंह में ले लो, बार बार मांगोगी। रहा नहीं जाता। फिल्म में एक गाना भी था जिसको लोगों ने खूब एंजॉय के साथ गालियां दी। फिल्म कमर्शियल हिट हुई और अभी माधुरी को पहचान नहीं मिल रही थी, इसलिए उनकी एक और फिल्म आई उत्तर दक्षिण, और इसमें हिंदी सिनेमा के जग्गू दादा और साउथ के सबको हिला डालने वाले रजनीकांत सर थे। क्यों हिला डाला ना? फिल्म में एक्शन दिखाया गया था, इसलिए इस फिल्म ने अपने बजट को पार करते हुए अच्छी खासी कमाई की और एवरेज लिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद वो नाना पाटेकर के साथ भी दिखाई दी। फिल्म आई मोहरे, लेकिन नाना पाटेकर भी खाक नहीं उखाड़ पाए और मूवी फ्लॉप हो गई। कंट्रोल। माधुरी की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, जिस वजह से वो उदास रहने लगी, क्योंकि माधुरी जी कभी भी एक फ्लॉप एक्टर नहीं बनना चाहती थीं। फिर साल 1988 में उनकी 3 सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पहली थी एक मल्टी स्टार फिल्म खतरों के खिलाड़ी, और यही वो फिल्म थी जिसमें माधुरी ने पहली बार संजय दत्त के साथ काम किया। और वहीं दूसरी थी एक ऐसी फिल्म जिसने माधुरी जी की लाइफ को कंट्रोवर्सी में डाल दिया और जिसको करने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा भी गई थीं। फिल्म का नाम था दयावान, और इसमें उनके अपोजिट उस समय के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना जी थे। फिल्म में एक फेमस गाना था, आज दिल तुम पे प्यार आया है, जिसमें इन दोनों का किसिंग सीन शूट होना था। और माधुरी जी बताती हैं कि जैसे कैमरा स्टार्ट होता था तो विनोद जी अपना कंट्रोल खो बैठते थे, और एक बार तो उन्होंने उनके लिप्स तक कट कर दिए थे, जिसकी वजह से माधुरी जी के होठ से खून निकलने लगा था और वो बहुत ज्यादा रोने भी लगी थीं। माधुरी जी उस समय फिल्मों में नई ही आई थी, इसलिए उनको ये भी समझ नहीं थी कि किस तरह की फिल्मों को साइन करना चाहिए और किस तरह की नहीं। और उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल की थी, वहीं विनोद जी की उम्र 42 साल की थी। और इसी बड़े एज गैप की वजह से फिल्म में कई कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली, और डायरेक्टर से ये इंटीमेट सीन काटने के लिए एक लीगल नोटिस भी दिया गया। लेकिन डायरेक्टर फिरोज खान ने इस सीन को रखने के लिए सेंसर बोर्ड को 1 लाख रुपए तक की रकम भी दी। एक्टर बनना चॉइस नहीं था मेरा, बनना पड़ा घर चलाने के लिए। वैसे ये फिल्म पहले श्रीदेवी जी को ऑफर हुई थी, लेकिन श्रीदेवी ने इस इंटीमेट सीन को पढ़कर ये मूवी रिजेक्ट कर दी। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो इसमें माधुरी जी की खूबसूरती को देखने के लिए सिनेमाघरों में लाइन लग गई, और देखते ही देखते इस फिल्म ने अपने बजट से 4 गुना ज्यादा कमाई करके सुपरहिट साबित हो गई। फिर उनकी अनिल कपूर के साथ फिल्म आई तेजाब, और जिसका अपना ये फेमस गाना तो सुना ही होगा। इस फिल्म ने माधुरी जी के करियर पर 4 चांद लगा दिए, और इस फिल्म को आज भी इन दोनों की यादगार फिल्मों में याद किया जाता है। फिल्म ने माधुरी जी को सुपरस्टार का दर्जा दे दिया, और इसके आधार पर माधुरी जी को उस साल का बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। माधुरी जी की खूबसूरती अब पूरे भारत में फैल चुकी थी, और अब हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ फिल्म करने के लिए तैयार हो गया था। फिर साल 1989 में उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पहली थी वर्दी, जो कि कुछ खास नहीं उखाड़ पाई, और इसके बाद वो फिर से अनिल कपूर के साथ दिखाई दी, और मूवी आई राम लखन, जिसमें अनिल कपूर की एक्टिंग ने तो भाई साहब इस फिल्म को 7वें आसमान पर ला दिया था। मूवी का हर एक सीन हिट हुआ, और इसके गाने भी एवरग्रीन गानों के लिस्ट में शामिल हो गए, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया और जाकी श्रॉफ का ये वाला गाना हो, चाहे फिर अनिल कपूर का ये चर्चित गाना हो, फोटो का
और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए माधुरी जी डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी, लेकिन माधुरी जी को ये फिल्म करनी थी। इसलिए उन्होंने अपनी मैनेजर से इस फिल्म की डायरेक्टर सुभाष घई से बात करने को कहा। लेकिन सुभाष घई तो सुभाष घई ठहरे और उन्होंने माधुरी को फिल्म में रखने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन माधुरी जी तब भी नहीं मानी और वो सुभाष घई से बात करने के लिए अकेले उनके फार्म हाउस पहुंच गईं, जहां उन्होंने पूरी रात बिताई। यही बात सुबह मीडिया में बुरी तरह फैल चुकी थी और लोग अब माधुरी जी पर सवाल उठाने लगे थे, जिस पर माधुरी जी ने बताया कि वो तो केवल स्क्रिप्ट को लेकर बात करने के लिए वहां रुकी हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि स्क्रिप्ट में रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। समझ रहे हो? फिर वो फ्लॉप एक्टर के भगवान कहे जाने वाले हीरो मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी दिखाई दी और फिल्म आई प्रेम प्रतिज्ञा। ये फिल्म भी ठीक ठाक साबित हुई और इसमें माधुरी जी की एक्टिंग के लिए उन्हें फिर से बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उनकी फिल्म आई त्रिदेव, जिसमें ये भक्ति भरे गाने तो आपने सुने ही होंगे। इस फिल्म का फिर एक तेलुगु रीमेक भी निकला और उसने भी इसी फिल्म की तरह तेलुगु में तबाही मचा दी। फिर उनकी एक ऐसी फिल्म आई जो अपनी अच्छी स्टोरी टेलिंग और अच्छी डायरेक्शन के लिए जानी जाती है। फिल्म का नाम है परिंदा। इस फिल्म को विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म भी बहुत ज्यादा सुपरहिट साबित हुई और इसके आपने ये गाने तो सुने ही होंगे। मेरे सनम तेरी कसम। फिर साल 1990 में उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें पहली है किशन कन्हैया। और अब इसमें अनिल कपूर और माधुरी दोनों एक साथ थे तो मूवी हिट कैसे नहीं होती, और ये फिल्म भी अपने समय की हिट साबित हो गई। फिर उनकी आमिर खान के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई दिल। ये मूवी अपने समय में बहुत ज्यादा हिट साबित हुई और इसका ये गाना जो आज भी एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल है। हम प्यार करने वाले। वहीं इसमें ये गाना जो उस समय के निब्बा निब्बियों की पहली पसंद हुआ करता था। इसके बाद उनकी फिर से अनिल कपूर के साथ फिल्म आई जमाई राजा और सारी फिल्मों की तरह इसके गाने भी खूब सुपरहिट रहे। और अब माधुरी जी फिर से संजय दत्त के साथ दिखाई दी और मूवी आई थानेदार। ये मूवी रजनीकांत सर की तमिल मूवी का रीमेक थी और इस मूवी ने अपने बजट से लगभग 5 गुना ज्यादा की कमाई की और इस तरह साल 1990 पूरी तरीके से माधुरी जी के ही नाम रहा। और अब आता है साल 1991 और साल के शुरुआत में ही वो मिथुन के साथ नजर आईं और मूवी आई प्यार का देवता। लेकिन मूवी में अब मिथुन थे तो मूवी हिट कैसे हो सकती थी, इसलिए ये फिल्म भी बुरी तरीके से पिट गई। फिर वो सलमान खान और संजय दत्त के साथ दिखाई दी और मूवी आई साजन। ये फिल्म तो मानो उस समय की सुपर डुपर हिट साबित हो गई और इस फिल्म में माधुरी, सलमान और संजय दत्त के बीच लव ट्रायंगल दिखाया गया था। मूवी का हिट होने का कारण इस फिल्म के गानों को बताया जाता है और इस फिल्म का हर एक गाना भी सुपरहिट साबित हुआ। और एक और बात इस फिल्म के बाद सामने आई कि संजय दत्त और माधुरी जी अब रिलेशनशिप में थे और कई रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। और साजन फिल्म के बाद माधुरी जी को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर साल 1992 में उनकी अनिल कपूर के साथ एक और फिल्म आई जिसका नाम था बेटा और इस मूवी के आपने ये हिट गाने तो सुने ही होंगे। कोयल सी तेरी बोली मेरे होश लिए जाते हैं गंवार तेरे कंगना। तूने मुझे बेचैन किया। वहीं इस फिल्म में एक गाना है जिसकी वजह से माधुरी जी का नाम धक धक गर्ल पड़ा। फिर साल आता है 1993 जिसमें संजय दत्त के करियर की सबसे ज्यादा हिट मूवी आई खलनायक, जिसमें संजय दत्त की एक झलक देखने पर ही आज की फिल्में पैंट में मूत देती है। बल्लू बलराम। इस फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था और इसमें जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित भी थीं। लेकिन संजय दत्त अपनी खतरनाक एक्टिंग और गैंगस्टर के लुक से फिल्म की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर लेते हैं। फिल्म के गाने भी खूब हिट हुए, जिसमें ये गाना आज भी हिट लिस्ट में शामिल रहता है। वहीं दूसरा ये गाना जिस पर उस समय कई कंट्रोवर्सी लगाई गई थी, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। क्योंकि इस गाने के डबल मीनिंग के कारण कई रेडियो चैनल और दूरदर्शन ने इसे खरीदने से मना कर दिया। वहीं दिल्ली में एक वकील ने इस गाने के ऊपर एक फाइल पारित कर दी और गाने को फिल्म से रिमूव करवाने की मांग की। शायद वकील चोली के पीछे देख नहीं पाए इसलिए भड़क गए। लेकिन फिल्म का गाना पहले ही बहुत ज्यादा हिट हो चुका था और उसकी कई कैसेट बिक चुकी थी,
जिसकी वजह से गाने को फिल्म से नहीं हटाया गया और इस फिल्म के बाद संजय दत्त को बदमाश हीरो के नाम से जाना जाने लगा। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। फिर संजय दत्त को बदमाशी का इतना शौक चढ़ा कि उनका नाम मुंबई बम ब्लास्ट में भी आ गया, जिसके बाद संजय दत्त को 13 साल की जेल हो गई और उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। ये सब देखते हुए संजय दत्त का सबसे पहले माधुरी दीक्षित ने छोड़ा, क्योंकि वो किसी भी तरह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। इसके बाद सलमान और माधुरी की एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म आई दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ये फिल्म भी ठीक ठाक रही और इसके बाद 1994 में माधुरी जी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म आई हम आपके हैं कौन। और इस फिल्म की तो बात ही अलग है, क्योंकि इस फिल्म ने सलमान और माधुरी जी के करियर को अलग ही बूस्ट दे दिया। हम आपके हैं कौन? और इसमें माधुरी जी ने इंडियन एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा फीस चार्ज की थी। इस फिल्म को इंडियन फैमिली ने सबके साथ बैठकर सेलिब्रेट किया। सुना दीजिए ना। और इसमें सलमान और माधुरी जी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद भी किया। फिल्म के गाने भी खूब हिट हुए, चाहे फिर ये वाला गाना हो या फिर इस फिल्म का ये हिट गाना हो। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। और इस फिल्म के बाद उन्हें उनकी चुलबुली और भोली भाली एक्टिंग के लिए तीसरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर आई उनकी फिल्म राजा, जिसमें उनके अपोजिट अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर थे। फिल्म में दोनों की लव स्टोरी को दिखाया गया था और इस फिल्म के हर एक गाने भी हिट रहे, चाहे फिर ये वाला गाना हो फूल मांगो ना बाहर मांगो, फूल मांगो ना। या फिर इस फिल्म का ये वाला गाना। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। फिर साल 1997 में वो शाहरुख खान और करिश्मा कपूर के साथ भी दिखाई दी और फिल्म आई दिल तो पागल है। फिल्म में शाहरुख की एक्टिंग को देखकर लोगों ने हर जगह ताली बजाई। समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? और इस फिल्म के गाने भी खूब हिट रहे, जिसमें ये गाना इस फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना बना। आगे है बरसात, पीछे है तूफान। अब माधुरी धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया से बोर होने लगी, इसलिए उन्होंने सिनेमा को छोड़ने का प्लान बनाया और 2002 में माधुरी जी की हम तुम्हारे हैं सनम आखिरी हिट मूवी साबित हुई। कभी बंधन जुड़ा लिया। और इसी के साथ उन्हें शाहरुख खान के साथ, जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाकर इस फिल्म में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। अब माधुरी को शादी करके अपना परिवार बसाने का ख्याल आ चुका था, इसलिए वो अपने लिए जीवन साथी तलाश करने लगी और माधुरी जी का कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ नाम भी जुड़ा, जैसे संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ। इसी बीच एक बार माधुरी जी का नाम भारत के फेमस क्रिकेटर अजय जडेजा से भी जुड़ा और माधुरी जी अजय जडेजा से शादी करने के बारे में सोचने लगी। दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरें भी सामने आई, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। पर जैसे ही अजय जडेजा ने माधुरी के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो उन्होंने माधुरी जी को अपनाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे शाही परिवार की बहू एक फिल्मों में नाचने वाली औरत नहीं बन सकती। बस फिर होना क्या था, माधुरी जी को ये बात दिल पर लग गई और उन्होंने अजय जडेजा से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ लिए। अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। माधुरी जी फिर अपनी अफेयर वाली लाइफ से परेशान होकर अपने भाई से मिलने के लिए अमेरिका चली गई और वहां उनको डॉक्टर नेने साहब मिले और दोनों ने इंजेक्शन वाले खेल खेल में बाद में साल 1999 में श्री राम नेने से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो सीधा रिसेप्शन पार्टी के लिए भारत लौटी और उनकी शादी की खबर सुनने के बाद उनके कई आशिकों का दिल भी टूट गया। शादी के बाद माधुरी जी के 2 बच्चे हुए, जिनमें उनका बड़ा लड़का जिसका नाम अरिन नेने, वहीं उनका छोटा लड़का रयान नेने है। माधुरी जी ने शादी के बाद फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। फिर ठीक 16 साल के गैप के बाद उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों में काम भी किया, जिनमें टोटल धमाल, ये जवानी है दीवानी और कलंक जैसी कुछ अच्छी फिल्में शामिल है। वहीं माधुरी जी के जीवन में कई कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है, जैसे दयावान मूवी में उनका जबरदस्ती किसिंग सीन और कनाडा के टोरंटो प्रोग्राम में लेट पहुंचना, जिसकी वजह से फैन उनके ऊपर भड़क गए थे। वहीं एक बार उन्होंने पाकिस्तान में एक फैन के साथ बदतमीजी कर दी थी,
जिसकी वजह से फैन ने उनके पोस्टर वगैरह जला दिए थे। माधुरी जी का नाम गलत एडवर्टीजमेंट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मैगी का ऐड किया है और बाद में मैगी में जहरीले पदार्थ पाए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें कहा कि ये एक्टर पैसों के लिए किसी भी चीज का ऐड कर देते हैं। विमल बोलो जुबान केसरी। लेकिन इसी के साथ माधुरी ने कई दिलों में जगह भी बनाई और उन्होंने अपने जीवन में कुल 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं एक बार उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि केवल गिने चुने लोगों को ही मिलता है। माधुरी को अपनी सुंदर मुस्कुराहट और अच्छी एक्टिंग के चलते पुरानी अभिनेत्रियों में सबसे सफल अभिनेत्री माना जाता है, जिसका रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। तो यही थी भारत की क्वीन और धक धक गर्ल से मशहूर माधुरी दीक्षित की कहानी। तो माधुरी जी आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है, जो आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक बार कह दो शिवानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।